सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल दिल के लिए। खुदावन हरि को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता। यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे अजूब की किताब 29 अध्याय। अजूब का अंतिम कथन। अजूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीनों की सी होती, जिन दिनों में मैं परमेश्वर मेरी रक्षा करता था, जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे। हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब वह मेरे विषय में साक्षी देता था, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धर्म को पहने रहा और वह मुझे ढांपे रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए भाग्य और सुंदर पगड़ी का सा काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछ पाछ करके जान लेता था। मैं कटल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। तब मैं सोचता था, मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरी जड़ जल की ओर फैली और मेरी डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी और मेरा धनुष मेरे हाथ में सदा नया बना रहेगा। लोग मेरी ओर कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वह और कुछ ना बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेघ के समान बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे, और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मेरे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ हर्ष ना होती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था, और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहर कर बैठा करता था, और जैसा सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांति दाता वैसे ही मैं रहता था। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे। जय मसीह की। आमीन।